बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। उनमें से एक व्यक्ति जो भिखारी था भी वहां आया। भिखारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं एक भिखारी हूं और मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे यह बताओ कि तुम क्या चाहते हो। भिखारी ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे पास पर्याप्त धन हो ताकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं और अच्छा भोजन कर सकूं। बुद्ध ने एक पल सोचा और फिर बोले, अगर मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूं जिसे पाकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। भिखारी ने उत्सुकता से कहा, हाँ भगवान, कृपया मुझे वह उपहार दें। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक पत्थर लाएं। जब पत्थर लाया गया तो बुद्ध ने उसे भिखारी को दिया और बोले, यह पत्थर बहुत मूल्यवान है। इसे शहर के व्यापारी को बेच दो और जो भी धन प्राप्त हो उसका उपयोग अपने जीवन को सुधारने में करो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। भिखारी ने पत्थर को लिया और शहर के व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने पत्थर को देखा और कहा, यह पत्थर तो सिर्फ एक साधारण पत्थर है, इसकी कोई कीमत नहीं है। भिखारी ने निराश होकर पत्थर को वापस बुद्ध के पास लाया और उन्हें बताया कि व्यापारी ने इसे मूल्यहीन बताया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह पत्थर तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। अगर तुम इसे खुद नहीं समझ पाओगे कि इसकी क्या कीमत है, तो कोई और इसे कैसे समझेगा। भिखारी ने समझा कि उसकी वास्तविक संपत्ति उसकी आंतरिक क्षमता है। उसने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने जीवन को सुधार लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची संपत्ति हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तभी हमारा जीवन सही मायनों में सफल होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और सुंदर जंगल में बैठे थे। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई और चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी। उनके चारों ओर के पेड़ और पत्तियां धीरे धीरे हवा में सरसराहट कर रहे थे, जैसे कि वे भी बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए तत्पर हों। शिष्यों ने उनसे कहा, भगवान, कृपया हमें अंधकार और प्रकाश के बीच का संबंध समझाएं। बुद्ध ने कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया। उनकी आंखों में एक गहरी सोच का भाव था और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। फिर उन्होंने अपनी मधुर वाणी में कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें इस सवाल का उत्तर मिलेगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसका गांव हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रोहन अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ एक प्यार भरे परिवार में बड़ा हुआ। बचपन में मोहन जिज्ञासु और साहसी था, हमेशा अपने आसपास की दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहता था। लेकिन जब मोहन सिर्फ 10 साल का था, तब एक दुखद घटना घटी। गांव के कुएं के पास खेलते समय वह गहरे पानी में गिर गया और उसका सिर पत्थर की दीवार से टकरा गया। उसे बचाया गया और गांव के बुजुर्ग के पास ले जाया गया, जो अपने उपचार कौशल के लिए जाने जाते थे। बुजुर्ग के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद रोहन की दृष्टि हमेशा के लिए चली गई। इस दुर्घटना से गांव के लोग सदमे में थे और दुखी थे। उन्होंने मोहन और उसके परिवार को सहारा दिया और उसे सांत्वना दी। मोहन के माता पिता बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को उसकी नई वास्तविकता के अनुकूल बनाने में मदद करने की कसम खाई। उन्होंने मोहन को अपनी अन्य इंद्रियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसने स्पर्श, ध्वनि और गंध के माध्यम से दुनिया को नेविगेट करना सीखा। जिस गांव में मोहन रहता था, वह एक छोटा घनिष्ठ समुदाय था। यह हरे भरे जंगलों और लुढ़कती पहाड़ियों से घिरा हुआ था
और ग्रामीण प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। वे किसान, कारीगर और व्यापारी थे और वे समर्थन और अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। शाम को मोहन लीला के साथ बैठकर जंगल और उसके रहस्यों के बारे में उसकी कहानियां सुनता था। वह उसके ज्ञान और बुद्धि से मोहित हो गया था और उसे अपने जीवन में उसे पाकर बहुत खुशी हुई। एक दिन ग्रामीणों के एक समूह ने मोहन के साथ एक चाल चलने का फैसला किया। वे एक हाथी को गांव में लाए और मोहन से उसे छूने और यह बताने के लिए कहा कि यह क्या है। मोहन ने अपनी संवेदनशील उंगलियों से हाथी के शरीर को छुआ और कहा, यह जीव दीवार जैसा है, यह बहुत बड़ा और सपाट है। ग्रामीण हंसे और बोले, नहीं नहीं, यह दीवार नहीं है, यह एक हाथी है। उन्होंने मोहन को हाथी के दांत के पास ले जाकर कहा, यह हाथी का सींग है। मोहन ने दांत को छुआ और कहा, सींग एक खंभे जैसा है, यह लंबा और घुमावदार है। ग्रामीण फिर से हंसे और कहा, नहीं नहीं, यह खंभा नहीं है, यह एक हाथी का दांत है। वे मोहन को हाथी के कान के पास ले गए और कहा, यह हाथी का पंखा है। मोहन ने कान को छुआ और कहा, पंखा पत्ते जैसा है, यह पतला और लहरदार है। ग्रामीण मोहन की समझदारी से हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे यह सोचकर मूर्ख थे कि वे उसे धोखा दे सकते हैं और उसका अंधापन कोई सीमा नहीं बल्कि एक अनूठा दृष्टिकोण था। उस दिन से ग्रामीणों ने मोहन के साथ नए सम्मान और दयालुता से व्यवहार किया। उन्होंने उसे अपनी गतिविधियों में शामिल किया और महत्वपूर्ण मामलों पर उसकी सलाह ली। मोहन की करुणा और बुद्धिमत्ता ने गांव को एक साथ ला दिया था और उन्हें समझ और सहानुभूति का मूल्य सिखाया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मोहन समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन गया। उसने अपना संगीत बजाना, अपने बगीचे की देखभाल करना और अपनी बुद्धि को उन सभी के साथ साझा करना जारी रखा जो इसे चाहते थे। और ग्रामीणों ने अंधे आदमी और हाथी से जो सबक सीखा, उसे कभी नहीं भुलाया कि सच्ची समझ दिल से आती है, आंखों से नहीं। एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हमें तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने आस बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है, तुम दूसरों का सुख चाहते हो, तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो, तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम पाखंडी हो।
बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छिन्ना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हैं? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ।